जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल वकास। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये लोगों के मसले मसाइल पे बनाता हूँ। जो मेरे से 2 से 3 दफ़ा कोई चीज़ भी आके पूछता है, जिसके बारे में पूछता है, तो मतलब कि मैं उसको समझता हूँ ये पब्लिक का इशू है, ये मतलब कि अवाम का मसला है, मुझे इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो बना के इधर यूट्यूब पे, फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगती है तो ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शायद किसी का भला हो जाए। आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इस बारे में है कि एक फ्रॉड अलर्ट के बारे में है कि जैसे ही जब भी आप मार्केट में ऐसे कोई मामला देखें, फौरी तौर पे आप जो है वो चौकन्ने हो जाएं कि ये क्या मामला चल रहा है। ठीक है जी, अलर्ट हो जाएं। फ्लड आपके दिमाग में फौरी तौर पे ये चीज़ आ जाए कि जी ये फ्रॉड है। जो भी चीज़ मार्केट से मार्केट वैल्यू कम रेट पे मिल रही है और इंतहाई कम रेट पे मिल रही है, उसके बारे में तो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें। जो ज़्यादा रेट पे मिल रही है वो तो आप समझ सकते हैं, कोई मतलब कि फ्रॉड जो होता है वो ज़्यादा पे नहीं होता, हमेशा कम पे ही होता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं है कोई बंदा जो है ना किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करके सेल करे और फ्रॉड हो। हमेशा जब भी फ्रॉड आपके साथ होगा उस चीज़ की वैल्यू कम होगी। आज इसी फ्रॉड के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप ये मेरा बैनर भी देख रहे होंगे कि 2% मार्कअप पे गाड़ी ले लें। मेरे पास 4 से 5 लोग अभी तक आ चुके हैं जिन्होंने आकर बताया जी फलानी जगह पे एक कंपनी एक कंपनी ओपन हुई है। ठीक है जी, ABC उसका नाम है, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ABC उसका नाम है। वो जनाब 2% पे गाड़ी दे रही है, लीज़ गाड़ी कर रही है, फिनांस कर रही है, इंस्टॉलमेंट पे दे रही है, 2% पे आपको जनाब वो लीज़ करके दे रही है। अच्छा जी, उसके बाद ना वो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस करती है ना आपको ट्रैकर करती है। ठीक है जी, बस ऐसे ही दे देती है। इसके बकौल जब हम बैंक से गाड़ी लेते हैं आपको तो 11% 12% मार्कअप चार्ज हो रहा है आजकल, 7 3.5% इंश्योरेंस मतलब चार्ज हो रही है। टोटल को मिलाएं तो मतलब कि ये 15-16% तक बात चली जाती है। बैंक की इंस्टॉलमेंट एक गाड़ी की बन रही है, कल्टस की बात कर लेते हैं, 41-42 हज़ार रुपया उनकी बन रही है 25 हज़ार रुपया। बंदा आगे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या जेन्युइन चीज़ है। वो हमें ये भी बताना है जी हमारा ऑफिस लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, इस्लामाबाद में भी है, सियालकोट में भी है। ठीक है, इस यहाँ हम काम कर रहे हैं जी, आप देख सकते हैं ये हुआ है। तो उसके बाद उनसे मैंने मज़ीद इंक्वायरी ली कि उन्होंने बताया जी, मैंने कहा जी वो क्या चीज़ें आपसे डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा जी वो 25% डाउन पेमेंट या 30% डाउन पेमेंट लेते हैं पहले, 3.5 माह बाद गाड़ी दे देते हैं। आप जैसे ही आपसे पेमेंट लेंगे एक 100 पे वाले जो एफिडेविट है, स्टाम्प पेपर है, उसके ऊपर आपको लिख देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको कहते हैं जी 3.5 माह बाद गाड़ी आपको देंगे। उसके बाद मज़ीद मैंने मतलब कि उसके पूछा कि वो क्या बंदे लोकल हैं, कहा जी बंदे भी लोकल नहीं हैं। ठीक है जी, शनाख्ती कार्ड मतलब कि उन्होंने फेक बनाए हुए हैं, एड्रेस सारा जो भी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये है। अब मैं इस बारे में आपको यही कहूँगा कि सर ये सारा फ्रॉड है। ठीक है जी, आप देखेंगे पाकिस्तान में हर शहर में हर 10 साल बाद एक बड़ा फ्रॉड होता है। ठीक है जी, और फिर 10 साल के बाद जब लोग भूल जाते हैं फिर वो नए रूप के साथ दोबारा आता है और आके फ्रॉड बंदा कर जाते हैं। ठीक है, ये अवाम अपने साथ बेसिकली वो अवाम के साथ फ्रॉड नहीं करते, अवाम अपने साथ खुद फ्रॉड करती है। कि ये क्या करती है जी कि 2% मार्केट पे गाड़ी मिल रही है, तो बैंक पागल है कि जी वो मतलब कि अगर लोग 2% मार्कअप पे तो बैंक तो फिर उसकी लीजिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, जो जेन्युइन मामला है, आप OLX लीजिंग की बात कर लें। OLX लीजिंग जो है वो कंपनी है, अब उसका तकरीबन हर शहर में ऑफिस है। एक जेन्युइन कंपनी है, उसका मार्कअप बैंक से ज़्यादा है, कम नहीं है। ठीक है जी, यही बात आपसे मतलब कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारे फ्रॉड हैं, ये धोखे हैं। इन्होंने पैसे आपके इकट्ठे करने हैं 3 से 4 माह, 5 माह, 6 माह, जब भी इनके पास 10 से 20 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया, इन्होंने अपना काम ख़त्म करना है और निकल जाना है। फिर अवाम जो है फिर जी सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही होती हैं कि ये देखो जी ये फ्रॉड है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन पहले हम नहीं सोचते कि हम अपनी जान के साथ खुद पहले ऐसे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपसे सिंपल, अब जिस बंदे ने मुझे आगे बताया है
15 लाख रुपया उसने दिया हुआ था, 2 माह उसको हो गए हुए थे, ठीक है जी, और 3.5 माह का टाइम था। उसने तो मतलब कि उसका दिमाग काम किया, उसने जाकर कंपनी को कॉल किया कि मैंने स्विक जो है ना वो करवाई हुई है, 15 लाख रुपये एडवांस दे दिया हुआ है। तो कंपनी को कॉल की उसने कहा जी आपके नाम की तो कोई बुकिंग ही नहीं है हमारे पास आई। उसने फिर वहाँ से जाकर उनको पकड़ा, जी सर अभी तक आपने मेरे नाम की गाड़ी बुक नहीं करवाई, आपने कहा था मैंने आपकी गाड़ी बुक करवा दी हुई है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट उसको बताई हुई है 45,000 रुपया, बैंक की इंस्टॉलमेंट बनती है 75,000 रुपया स्विक की 15 लाख के साथ। मतलब कि ये तो आप देखें वो कहाँ 75 और कहाँ 30-35,000 रुपये के एक इंस्टॉलमेंट पे पीछे फ़र्क पड़ रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर उसने शोर वगैरह डाला तो उसको तो उन्होंने पेमेंट वापस कर दिया। अब ये आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, ऐसे फ्रॉड से बचें। कहीं 2% मार्कअप नहीं है, कहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। जो भी लीगल काम करेगा वो एटलीस्ट गाड़ी की इंश्योरेंस ज़रूर करवाएगा, ठीक है जी। और आपका मार्कअप जो है वो मतलब कि एटलीस्ट कम से कम 15% होगा। सर कोई बंदा, आपको मैं एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। एक स्विक की बात करते हैं, 40 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई बंदा 40 लाख रुपया 5 साल के लिए अपनी जेब से निकाल के आपके हाथ में पकड़ा रहा है। क्या 5 साल में 40 लाख रुपए, अगर वो किसी की प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीद लेता है, ठीक है जी, तो उसको कितना फ़ायदा होगा 40 लाख से? कम वो 60 लाख की तो प्रॉपर्टी सेल होगी, लेकिन उसने आपको 40 लाख रुपए दे दिया है। अब क्या इसका मतलब ये वो आपसे कम 20 लाख रुपए तो अर्न करेगा? जो उसने प्रॉपर्टी से करना था वो आपसे करेगा। प्रॉपर्टी में ये होना था कि एक दफ़ा पेमेंट लगा दी, उसके बाद जब सेल करेगा तब मिलेगी, उसको साथ साथ ही मिलने शुरू हो जाने हैं। जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 3 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जानी है और बाकी 2 साल उसने आपसे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। ये हर बंदे की सोच होती है, बैंक का भी यही सोच होता है, बैंक के भी यही मामला होते हैं, सब कुछ यही होता है, ठीक है। इसलिए खुदारा अपनी ज़ात के साथ बुरा सलूक ना करें, ठीक है जी, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जिस शहर में मैं बैठा हूँ यहाँ भी 2-3 कंपनियाँ खुल चुकी हुई हैं। अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं कि यार ये मामला हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप भी कोई ऐसे चक्कर में हैं तो बाज रहें, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।